हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन कर रहे थे कि अगर असेंबली ऑफ चार्ज है तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर का नाम है। ठीक है, और आज हम करेंगे पोटेंशियल का भी डिस्कस करेंगे, और एक दो चीजें हैं छोटी छोटी जिनको कि अभी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। एक तो हमने ये कहा था कि अगर एक किसी सिस्टम में फॉर एग्जांपल ट्रायंगल में रख दिया जाए और उसको उठा के हमने क्या किया, दूसरे ट्रायंगल पे अरेंज कर दिया, तो उस कंडीशन में कितना वर्क डन होगा, यही था लास्ट में। ठीक है, अब एक कंडीशन और आती है कि दो चार्ज अगर मोशन में एक दूसरे की तरफ आए तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। जैसे आप यहां देखिए, मान लीजिए कि ये m मास का कोई चार्ज है और ये कैसे आ रहा है, इस पर जो चार्ज है वो q1 है, और सेम मास का, क्योंकि यहां पे अभी हम मास सेम ले रहे हैं, और एक q2, और सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये दोनों सेम वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा, ये हम बताने जा रहे हैं आपसे। तो इसको हम करते हैं, अगर मास डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है, तो उस केस में वो कम्पिटेटिव पार्ट में चला जाता है। इसको हम कम्पिटेटिव में करेंगे, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो जो अपना प्लेलिस्ट है जेई मेंस एंड एडवांस या नीट का, उसमें आप जाकर इसको देख सकते हो उस प्लेलिस्ट से। ठीक है, ये एकेडमिक है, बोर्ड का है, सो हम इसमें केवल वहीं तक करेंगे जहां तक आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का यूज कीजिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मैंने पहले भी कहा है कि जैसे जैसे आप लोगों की डिमांड होती है वैसे आप लोग इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और ये आपके लिए है, जो कहते हैं ना वो कस्टमर केयर नंबर, वही स्थिति है। ठीक है, आप लोग कस्टमर नहीं हो, स्टूडेंट्स हो। ठीक है, तो आपके लिए हेल्पलाइन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और जो भी डिमांड है जिस तरह से है, या अगर किसी चीज में कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें दूसरे को। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं यहां पे। ठीक है ना, तो चलिए, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है इनिशियली क्या है, इनफाइनाइट, या कई बार इसको हम लोग लार्ज सेपरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, टू चार्ज के बीच का सेपरेशन काफी लार्ज है। ठीक है, लार्ज सेपरेशन भी बोलते हैं, या इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट भी बोलते हैं। टू चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, ये बोलते हैं हम लोग, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इनिशियली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आने लगे। अच्छा, ये दोनों पास आएंगे तो देखिए ये इनके मोशन की डायरेक्शन है, ये जो चार्ज है इसका मोशन है क्या, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये, और ये क्या है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन फोर्स एक दूसरे का क्या करेगा, अपोज, फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो धीरे धीरे इनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होती गई, कम होती गई, और फाइनली मान लीजिए कि ये दोनों यहां पे आ गए, और ये दोनों यहां पे, जो इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज क्या है, Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है, और ये यहां पे आके क्या आ गए, रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। ठीक है, तो ये जो R है इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, भाई आप सोचिए, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव करते गए करते गए करते गए करते गए, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, अब ये रेस्ट में आ गए, अब इनके वापस जाने का टाइम आ गया, इससे ज्यादा पास ये आ ही नहीं सकते, इससे ज्यादा पास ये नहीं आ सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अगर आज रेस्ट में नहीं आते तो और पास आते, अब इनके वापस जाने का टाइम आ गया। तो ये जो कंडीशन है इसको हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारी इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल। ठीक है,
तो पूरा डिटेल में करें तो इनिशियल एनर्जी जो होगी वो किसके इक्वल होती है बेटा? फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये अपने पास है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के इक्वल है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये इनिशियल कंडीशन है, ये कितना है? हाफ mv स्क्वायर प्लस इनका क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। ये तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 1/4πε0 दिस इंटू दिस Q1 Q2 अपॉन R इक्वल टू, और 1/इनफाइनाइट क्या है? 0। वैसे भी दो चार्ज के बीच में या कोई भी सेपरेशन दो चार्ज के बीच में अगर इनफाइनाइट है तो फोर्स भी 0 होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? 0, ठीक है। अब आते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फाइनली ये क्या आ गया? रेस्ट में, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। ये भी रेस्ट में है तो इनकी भी 0 हो गई, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगी? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R ये होगा। तो फाइनली अपने पास आ गया, देखो 1/इनफाइनाइट क्या होगा? 0। तो ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर क्या हो गया? mv स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। और यहां से हम R को ऑब्टेन कर लेते हैं, ये ठीक है। ये R को हमने यहां से ऑब्टेन कर लिया, और यही हमारा क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और आती है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों चार्ज के बीच में इनिशियली सेपरेशन क्या हो? इनफाइनाइट, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे यहां पे m मास का चार्ज है Q1, इसकी वेलोसिटी v है। दूसरा ये भी सेम आइडेंटिकल है, और इस पर जो चार्ज है, चार्ज मतलब बॉडी आइडेंटिकल है, चार्ज डिफरेंट है Q1 Q2, इसकी वेलोसिटी v1 है, और इनके बीच का भी सेपरेशन हमने क्या रख दिया? r, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन r है। ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, कल ही आप में से ही किसी का मैसेज आया था कि सर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और उसकी कंडीशन को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज मेरा तो ये था कि आज पोटेंशियल पढ़ाना था, ठीक है। कोशिश करेंगे पोटेंशियल पढ़ाने की, देखते हैं कितना टाइम कैसे बचता है। अब इसके बाद से क्या हो गया कि ये हो गई इनिशियल कंडीशन। अब धीरे धीरे चार्ज एक दूसरे के पास आने लगे, और पास आने के बाद यहां पे आ गए रेस्ट में, रेस्ट, ये भी हो गया रेस्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी है? फाइनल। तो यहां पर भी हम बात करेंगे इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी मींस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी? ये हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हो गई, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन है बेटा, ठीक है। अब इनके बीच का सेपरेशन पहले R1 ले लो, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन R1 है। पहले क्या था? यहां पे इनफाइनाइट तो 0 हो गया था, लेकिन यहां 0 नहीं होगा। क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1। और फाइनल एनर्जी यहां पे देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों रेस्ट में आ गए, ये दोनों क्या हो गए? 0, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये हो गया। अब आपको यहां से R आप फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, ठीक है।
और एक और आप में से ही किसी ने व्हाट्सएप पे मुझसे कॉल करके पूछा था, कॉल करके नहीं सॉरी मैसेज करके, तो उन्होंने यही कहा था कि सर ये भी कंडीशन बताइए कि सेपरेशन पहले R1 है और बाद में R2 हो गया, रेस्ट में नहीं आए, तो वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो इसको आप देख लो या नोट कर लो, तब तक मैं इसको साफ करता हूं बोर्ड को। ठीक है, अब जैसा कि आप में से ही किसी ने पूछा था कि m मास का चार्ज है और ये u वेलोसिटी से आ रहा है, m मास का चार्ज है q1, u वेलोसिटी से आ रहा है, और ये दूसरी बॉडी है m, इस पर जो चार्ज है वो क्या है q2, और ये भी u वेलोसिटी से आ रहा है। इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन r1 है और ये हो गई इनिशियल कंडीशन, फिर ये दोनों एक दूसरे के पास आते गए। अब क्या हुआ, इस m मास का चार्ज हो गया q2, ओ ये तो q1 ही रहेगा, और इसका हो गया q2, और एक दूसरे से ये R2 सेपरेशन पे हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी है ये क्या है v। अब इनकी वेलोसिटी हो गई v, और ये कंडीशन इनिशियल है और ये जो कंडीशन है फाइनल है। सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन सेम है, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको लाइन बताई थी ना, इस लाइन से सारी चीजें हो जाती हैं दो चार्ज के मोशन के लिए। तो क्या हो जाएगा यहां पे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां से हाफ mu स्क्वायर प्लस इसका हाफ mu स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R1 इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल 1/4πε0 कितना Q1 Q2 अपॉन R2, ये हो गया। अब आप समझ सकते हो, काफी सिंपल है। ठीक है, इनिशियल ये काइनेटिक है, ये पोटेंशियल है, ये फाइनल काइनेटिक है, फाइनल पोटेंशियल है, इसमें कोई भी रेस्ट में नहीं आया। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है कंडीशन, थोड़ा सा वो भी डिस्कस करने, इसको आप एक बार देख लो। देखिए यहां से एक कंडीशन होती है कि ये m मास की बॉडी है, चार्ज क्या है q1। ठीक है, और इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इस m मास के बॉडी को फिक्स कर दिया। दूसरी यहां से m मास की बॉडी आ रही है और इस पर जो चार्ज है q2। ये कंडीशन है कि इनका जो सेपरेशन है इनिशियली क्या है R1 ही लेते हैं। ठीक है, अगर लार्ज सेपरेशन है तो आप मान लीजिएगा कि जो R1 है वो क्या है इनफाइनाइट। ठीक है, और अब क्या होगा,
ये m मास पे जो चार्ज Q1 है जिसको कि हमने यहां पे फिक्स किया हुआ है, ये u वेलोसिटी से आ रहा है, धीरे धीरे आता गया आता गया आता गया, और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहां पे देखा जाए, इनके बीच का सेपरेशन r है। और अब यहां पे आके इसकी जो फाइनल वेलोसिटी v है वो 0 हो गई, या बॉडी क्या आ गई, रेस्ट। ठीक है, हम इसकी बात यहां पे करने जा रहे हैं। तो कंडीशन सेम होगी बेटा, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। भाई पहले क्या था, स्टार्टिंग में आपने देखा था कि ये भी मोशन में था, ये भी मोशन में था। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल तो तब भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R, दोनों का चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन। लेकिन काइनेटिक तो तभी एग्जिस्ट करेगी जब मोशन में हो, चाहे फर्स्ट मोशन में हो या सेकंड मोशन हो या दोनों हो। बट यहां पे मैंने एक बात आपको बताई कि इसको मैंने फिक्स कर दिया, इसका मतलब यह है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। फिक्स कर दिया, मोशन है ही नहीं, स्पीड है ही नहीं, और काइनेटिक एनर्जी बिना स्पीड के तो एग्जिस्ट करती नहीं। भाई 3 टाइप्स की होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर स्पीड से होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी का रोटेट करने पर होगी, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। मोशन तीनों में है, अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन यहां पे फिक्स कर दिया हमने, कोई मोशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई इमोशन नहीं, कोई मोशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यानी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की क्या है, 0, दूसरे वाली की क्या है, हाफ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R1 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये तो पहले से ही रेस्ट में है। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करें तो भी रेस्ट में आ गए, प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R, और यही R हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ठीक है, R के केस में। अब अगर मान लीजिए, इसको एक बार देख लो आप, सेम उसमें बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी यहां पे u है और क्लोजेस्ट अप्रोच ना हो, केवल v हो, क्लोजेस्ट अप्रोच ना हो, v हो, तो क्या होगा, देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन इसकी क्या होगी, हाफ mv² हो जाएगी, और यहां से आप v ऑब्टेन कर लो। ये तरीका होगा जिसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा लाइटिंग सिस्टम कल से डिस्टर्ब कर रहा है, जाने क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब हम आते हैं इसके बाद यहां से कि अगर दो चार्ज को एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे रख दिया गया, कुछ सेपरेशन पे, और उनको रिलीज कर दिया गया फ्री होने के लिए। देखो दूर से आ रहे हैं तो एक दूसरे के पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए, पास आते गए, अब वेलोसिटी क्या हो गई, 0। अच्छा छोड़ दें तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन से दोनों कहां जाएंगे, दूर एक दूसरे से। तो हम उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर ये दूर जाएं तो क्या कंडीशन होगी। तो थोड़ा सा देखिए आप इसको, यहां पे अपने पास कंडीशन क्या है कि ये चार्ज है, इसका मास m है और चार्ज Q1 है, और ये है चार्ज m
और इस पर चार्ज Q2, इनके बीच का सेपरेशन R है और इनको छोड़ दिया गया, दोनों एक दूसरे से लार्ज सेपरेशन पे चले गए, लार्ज सेपरेशन मींस इनफाइनाइट डिस्टेंस दोनों के बीच में हो गया, यानी इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए दोनों एक दूसरे से लार्ज सेपरेशन पे चले गए, Q1 यहां पे इनकी वेलोसिटी v हो गई और इनकी वेलोसिटी भी क्या हो गई, v, Q2, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट, लार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये है इनिशियल कंडीशन और इट इज द फाइनल कंडीशन। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों के दोनों ही रेस्ट में है। ठीक है, और अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो ये होगी 1/4πε0 फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज अपॉन आर। ठीक, और ये हो गया इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले की होगी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे की भी यही होगी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस कितना 1/4πε0 पोटेंशियल एनर्जी फाइनल Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट, वैल्यू सॉल्व कर लो, 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। ठीक है, तो एक तो कंडीशन ये हो गई, इसको देख लीजिए ध्यान से और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो आप इसका, और थोड़ा सा इसकी अगली कंडीशन है जो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे हमने m मास की बॉडी रखी और इस पर चार्ज रखा Q1 और इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स। m मास की बॉडी है, चार्ज Q1 है, इसको फिक्स कर दिया। और दूसरा सेम मास की बॉडी रखा, आप इसकी डिफरेंट भी आप रख सकते हो, m1 मास की बॉडी, और इस पर चार्ज है Q2 और इनके बीच का सेपरेशन R है। अब m1 क्या कंडीशन है, फ्री टू मूव, मूव कर सकता है फ्रीली, छोड़ दिया गया इसको, तो इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया, बढ़ता गया, बढ़ता कितना, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो देखो ये इनिशियल हो गया, m मास का क्या है Q1, m1 ले लो, m2 ले, चलो इसको m1 लेते हैं, m1 पर Q1 और m2 पे Q2, तो m1 अभी भी फिक्स है। अब ये जो चार्ज m2 है, m1 इसको क्या करेगा, रिपेल, रिपेल करेगा, तो दूर चलता गया, चलता गया, चलता गया, कहां पे चला गया, m2 ये चला गया कहां पे, इनफाइनाइट पे, ये इनफाइनाइट पे चला गया। ठीक है, तो ये फाइनल कंडीशन। फिर वही चीज, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। होता क्या, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, टाइम लग जाता है, लेकिन गलती नहीं होती आपसे, इसीलिए ये मैं बार बार नोट करता हूं। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी, जीरो, इनकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, जीरो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो होगी, यही तो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, देखो इनकी तो हो गई जीरो और इनकी क्या होगी, हाफ m2v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन इनफाइनाइट। तो इससे भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। एक इसमें इसके अलावा सिचुएशन और आता है, आप लोगों में से ही किसी ने पूछा था कि दो 3 पॉइंट चार्ज दिया है और इन्होंने कहा कि इसको इस तरह से अरेंज करें कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मिनिमम। बात आई समझ? इन्होंने कहा था कि इन्होंने हमें 3 पॉइंट चार्ज दिया था
और ये कहा था कि इसको आप ऐसे कैसे अरेंज करेंगे कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा था कि और इन तीनों को कैसे रखना है, कितने सेपरेशन पे, जैसे एक चार्ज हो गया Q, दूसरा चार्ज हो गया मान लीजिए 5Q, और तीसरा हो गया 12Q। ये 3 चार्ज है, ठीक है। और इनके बीच का जो सेपरेशन है ये R है। और आपसे कहा जाए आप इनको इस तरह अरेंज करो, एक R के इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ होगा, एक बीच में होगा, इस तरह से अरेंज करो कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, ठीक है। अब ये देख के कई बार आप लोगों को दिक्कत होने लगती है, यार ये कैसे होगा, क्या तरीका होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे रखेंगे। सबसे पहले पॉइंट ए पर एक चार्ज, समझिएगा इस चीज को। फिर हमने क्या किया, पॉइंट बी पर दूसरे चार्ज को रखा, इनके बीच का जो सेपरेशन रखा वो क्या रखा, आर हमने। और पॉइंट सी पर हमने थर्ड चार्ज रख दिया, इस डिस्टेंस को क्या ले लिया, एक्स। तो ये क्या होगा, आर माइनस एक्स। ये जो है ये आ गया आर माइनस एक्स, इतना आ गया। अब चलो ये तो आपने भी कहा कि चलो सर ये कौन सी बड़ी बात है कि यहां रखा, दूसरा यहां रखा, तीसरा यहां, काम खत्म। लेकिन लेकिन कहां पे क्या रखेंगे, यहां पे क्यू रखेंगे, 5Q रखेंगे, 12Q रखेंगे, यहां क्या रखेंगे, यहां क्या रखेंगे। तो देखिए U क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है। U जो होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मींस R जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। और Q1 Q2 जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का करें तो 5Q स्क्वायर, इन दोनों का करें तो 12Q स्क्वायर, और इन दोनों का करें तो क्या होगा, 60Q स्क्वायर। यानी 5Q और 12Q का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। तो सबसे पहले इनको मिनिमम करो, तो इनको इनके दो डिस्टेंस से मैक्सिमम सेपरेशन पे रख दो। तो यहां पे रख दो 5Q और यहां पे रख दो आप 12Q, ठीक है। अब बच गया बीच वाला, तो यहां बीच में रख दो Q, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन X होगा कितना, सवाल ये है। तो देखो दो तरीके हैं, एक है तरीका जो मैथमेटिक्स वालों के लिए है और जरूरी भी है, ठीक है। वो क्या है कि देखो इन एनर्जी निकाल लो, क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इंटू दिस, यानी 5Q इंटू Q अपॉन X प्लस इन दोनों का 12Q इंटू Q अपॉन R माइनस एक्स प्लस इन दोनों का 5Q इंटू 12Q अपॉन R। कितना हो गया, यानी फाइनली अगर इस U को हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5Q स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 12Q स्क्वायर अपॉन R माइनस एक्स प्लस 60Q स्क्वायर अपॉन R। ये तो हो गया, लेकिन X कहां से फाइंड करें, एनर्जी तो हमने निकाल लिया। तो देखिए मैक्सिमम की तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है, सेपरेशन हो कर दो। मिनिमम एनर्जी के लिए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, इसके लिए आप क्या करो, जो वेरिएबल है, वेरिएबल यहां पे क्या है, सी को कहां पे प्लेस करें, ये दोनों तो फिक्स हो गए एक्स के लिए। तो आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इक्वल टू 0, और इससे आपका एक्स आ जाएगा। देखो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 6Q स्क्वायर और R ये सब कांस्टेंट है। इन्हीं दोनों को डिफरेंशिएट करना है। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा जो तरीका है काफी अच्छा है। ये बताइए सी पे फोर्स कौन लगाएगा, सी पे ए, तो ए इसको क्या करेगा, रिपेल, क्या होगा, एफ सी ए। और सी पे फोर्स कौन लगाएगा, बी, बी भी इसको रिपेल करेगा, एफ सी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो फॉर
मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए? नेट फोर्स ऑन सी शुड बी जीरो। अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है तो सिस्टम की क्या होगी? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी एफ सी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ सी ए, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बी क्यू इंटू 5Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी ए क्यू इंटू 12Q अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और यहां से आप एक्स फाइंड कर लो, सिस्टम की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। 3 पॉइंट चार्ज हो तो मिनिमम कब होगा, एक को फिक्स किया तो क्या होगा, ये हमने बताया था। इसके अलावा इसमें अगर जो न्यूमेरिकल्स है आप ट्राई कीजिए, आपके पास जो भी बुक्स हैं, ठीक है, उससे ट्राई कीजिए, जो भी शीट है उससे ट्राई कीजिए, और हमें इस नंबर पे मैसेज कीजिए अगर आपको कोई डाउट्स है तो। जैसे कि कई लोग आपके डिमांड्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे और करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज करना था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कई लोगों की डिमांड आई कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैंने उसमें यही पूछा था कि मैं न्यूमेरिकल्स करूं, तो इन्होंने कहा नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं करना है सर, आप इसको एक्सप्लेन कर दो और न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करके दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप भी यही कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, और अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक बटन यूज कीजिए, बेल आइकन, और चैनल अगर आपको बेटर लगता है तो रिकमेंड कीजिए दूसरे को। बस इतना ही सहयोग चाहते हैं आपसे, और क्या। ठीक है, तो चलिए, ताकि हमारा भी वो बना रहे कि चलो कर रहे हैं कुछ तो उसका रिस्पॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।